नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के चर्चाएं एक बार फिर से तेज है, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट में पंचायत निकाय चुनाव पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच की तरफ से राज्य चुनाव आयोग से ये कहा कि 5 दिन में यानी कि सोमवार तक चुनाव की तारीख बताएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सोमवार तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की तारीख बताएंगे। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव भी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और आज इसी को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या 5 दिन में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तारीख आ जाएगी। रिपोर्ट। पंचायत निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त। निर्वाचन विभाग सरकार और ओबीसी आयोग से मांगी तारीख। कोर्ट ने ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने की डेट, दूसरा जो आरक्षण जो है पंचायत राज का और निकाय का उनकी लॉटरी की डेट, और इलेक्शन कमिश्नर और अथॉरिटीज को चुनाव की डेट बताने के लिए 20 तारीख को तिथि सुनवाई के लिए तय करी है। विभागों से रिजर्वेशन लॉटरी की तारीख पूछी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वर्चुअली पेश हुए थे, उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि साहब हमें राज्य सरकार से भी ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, और दूसरा उनके द्वारा ये भी कहना था कि साहब हमें SC ST का जो रिजर्वेशन के डाटा है वो भी प्राप्त नहीं हुए, अदरवाइज तो हम 7 दिन में इलेक्शन प्रोसेस प्रारंभ कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने 5 दिन में चुनाव की तारीख देने को कहा। कोर्ट के द्वारा इससे सेटिस्फाई नहीं होने पर कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्देश दिए हैं कि ये आपको काफ़ी लंबा समय दे दिया गया, आपको डेट हमें बताएं। तो इस पर कोर्ट ने इस मैटर को वापस 20 मंडे को रखा उनकी रिक्वेस्ट पे। सोमवार को आएगी पंचायत चुनाव की तारीख। पंचायत चुनाव का वार, तारीख का इंतजार। तो एक बार फिर से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार है और अब चर्चाएं तेज हो चली हैं कि आखिरकार आज की सुनवाई में जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा है, कोर्ट ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि अगली जो सुनवाई होगी यानी कि सोमवार को जब सुनवाई होगी तो तारीख लेकर के आएंगे और कोर्ट को तारीख बताएंगे। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी कहा कि हमें आप क्यों चाहते हैं कि हम जो है इसके ऊपर अवमानना की कार्रवाई को शुरू करें, इसलिए आप पूरा का पूरा शेड्यूल बना करके लाइए कि कब चुनाव करवाएंगे ये बताइए। आज इसी पर बात करेंगे कि 5 दिन में क्या चुनाव की तारीख आ जाएगी। आज की सुनवाई के मायने आखिरकार लीगली तौर पर क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में पंकज जोशी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। मोहन डागर साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और जगरूप यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गिरिराज सिंह देवेंदा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले पंकज जी, आपके पास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि पंचायतों के निकायों के चुनाव में और कितनी देरी होगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो है पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी जो है 24/7 जो है लगातार जो है पार्टी का संगठन चलता है। संगठन के अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि चुनाव टालना या कोई ऐसी बात है। आज जो है माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जो है बुलाया और उसमें जो है वो पेश भी हुए, और उसके अलावा जो है ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को बुलाया और उन्होंने से भी जो है मंडे तक की रिपोर्ट मांगी है। जब भी चुनाव डिक्लेयर करेंगे, यदि वो डिक्लेयर करते हैं, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी ओबीसी आयोग की और जो डाटा बताए गए वो डाटा आते हैं, तो हाथ के हाथ मुश्किल से 3 डेज के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर राज्य सरकार जो है लॉटरी भी निकाल देगी। जी, लेकिन इसके बावजूद भी आप बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देरी होती जा रही है। आज इसी बात को लेकर के चिंता जताई गई कि आखिरकार जो ओबीसी आयोग है वो कब सर्वे की अपनी रिपोर्ट दे देगा। सर्वे शुरू है। मोहन डागर साहब, अब इसमें सरकार की क्या गलती की? कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार कहती है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती है। मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट तमाम चीज़ों को देख ही रहा है।
डागर साहब। तब गया है जब लगातार राज्य सरकार ने चुनाव नहीं करवाया, चुनावों की तारीख दे गई। देश में, प्रदेश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होने हैं और चुनाव ड्यू होते ही सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में चुनाव करवाए जाएं। ग्राम पंचायतों का विकास रुक गया, वित्तीय स्वीकृतियां रुक गई और ग्राम पंचायतों में गांव, खेत, ढाणी में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्य धारा में आना चाहता है और राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पंचायती राज की चुनाव करवाएं। ग्रामीण व्यवस्था की विकास की रीढ़ की हड्डी है पंचायती राज। आज सरकार पंचायती राज की चुनाव नहीं करवा रही और अलग अलग तरह के बहाने बना रही है। आज कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? 2 बार कोर्ट ने तारीख निश्चित की, उसके बाद में भी सरकार वहां आगे तारीख पे तारीख लेने की कोशिश कर रही है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा रही? चुनाव सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, चुनाव करवाना। और सरकार को पता है कि राजस्थान में इसका सूपड़ा साफ होने वाला है पंचायती राज में। इससे बचने के लिए इसको टालम टाल कर रहे हैं जी। और जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर अधिकारियों को अधिकार दे दी है। हो गया, 1 मिनट हो गया है। मैं आ जाऊंगा वापस। हमारे साथ गिरिराज सिंह देवंदा जुड़ चुके हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, याचिकाकर्ता भी हैं और लगातार पैरवी भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व IAS अधिकारी जगरूप यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जगरूप जी, एक टिप्पणी आपकी 1 मिनट के अंदर, कैसे देखा जाए, पेच फंसा हुआ कहाँ है? सरकार कह रही है हम तैयार हैं, चुनाव हो नहीं रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि हमें अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर मत कीजिए। देखिए हेमंत जी, इसमें कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। सरकार की रीति नीति स्पष्ट है। उन्होंने जब एप्लीकेशन ही लगा दी कि हम नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, ये सब नूरा कुश्ती है। उन्होंने बेसिकली उसको ये कह दिया ओबीसी आयोग को कि आप अपनी रिपोर्ट मत दो। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 3 वीक का ड्रिल है। 15 अप्रैल की डेडलाइन थी, फिर उसको 31 मई कर दिया गया। वो सरकार कृत संकल्प है कि वो नवंबर से पहले चुनाव नहीं कराना चाहती, ना पंचायती राज के ना स्थानीय निकाय के। इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। कंटेम्प्ट में कोर्ट भी ये पूछ रहा है, कंटेम्प्ट का सीधा ही कंटेम्प्ट इसमें अराई होता है जब सरकार को ने एप्लीकेशन ही लगा दी कि हम नवंबर में कराना चाहते हैं। और बहुत रोचक बात है, राज्य निर्वाचन आयोग 45 दिन का समय होता है, वो 90 दिन मांग रहा है। तो यानी कुल मिला के ये सरकार से सामंजस्य इन टैंडम होके, और कोर्ट जो संविधान का गार्ड है, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रहरी है, वो भी इसको प्रशासनिक ढुलमुल रवैये को सहन कर रहा है। भी सीधे सीधे उनसे डेडलाइन मांगनी चाहिए कि आप 1 महीने के भीतर भीतर 40 दिन के भीतर भीतर डेट लेके आओ, जो नहीं हो रहा। तो ये सारा कुल मिला के ये हास्यास्पद है। संवैधानिक व्यवस्थाओं की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिर आप कल को स्थानीय निकाय के जिस तरह से चुनाव नहीं करा रहे, आप इसी तरह विधानसभाओं के भी नहीं कराओगे, लोकसभाओं के भी नहीं कराओगे। तो ये तो बहुत गलत परंपरा है जी। गिरिराज सिंह देवेंद्र साहब, आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कुछ कहा, जरा हमें भी समझाइए। और फाइनल क्या निकल करके आया कि ये 5 दिन के अंदर तारीख आ जाएगी क्या? सरकार की नीयत बिल्कुल खराब है। आज भी ओबीसी आयोग के सेक्रेटरी साहब को माननीय कोर्ट ने तलब किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को माननीय हाईकोर्ट ने तलब किया। 15 अप्रैल को चुनाव लिए माननीय हाईकोर्ट ने तारीख दी थी और फिर 31 जुलाई के पहले चुनाव कराने की तारीख दी, लेकिन इन्होंने कोई किसी प्रकार के ओबीसी आयोग का बहाना लेते हैं। ओबीसी आयोग के 2 मई 2025 में ओबीसी आयोग का गठन हो गया था। उसके बाद 1 साल से ज्यादा हो गए, इन्होंने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अगर चुनाव करवाने की मंशा होती तो कब की रिपोर्ट वगैरह दे जाके चुनाव करवा दे। लेकिन राजस्थान सरकार का यह है कि चुनाव इनकी वास्तव में, अभी मोहन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज इनको बिल्कुल दिख रहा है कि बिल्कुल सरकार का सोपड़ा साफ हो जाएगा पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में, इसलिए चुनाव बार बार टाल रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि चुनाव अब 20 तारीख को आज इनसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनसे और सेक्रेटरी साहब से ओबीसी आयोग के उनसे पूछा है कि भाई 20 तारीख तक आप 3 चीज दो। एक तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब दोगे, एक चुनाव की तारीख कब बताओगे, आरक्षण की लॉटरी कब निकालोगे। तीनों चीज 20 तारीख तक का 5 दिन का समय दिया है। अब देखते हैं, मेरे तो समझ में आया कि नहीं भाई, अगर सरकार शायद दे देगी, मुश्किल लगता है। अब हाई कोर्ट को ही उनके चुनाव कराने पड़ेंगे। जी,
आशुतोष जी, अब आपकी नज़र से बता दीजिए, सबको आपने सुन लिया है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि भाई अब हाई कोर्ट को ही चुनाव करवाने पड़ेंगे, क्या सिस्टम नहीं मान रहा है, सरकार चाहती है, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करवाएंगे, क्या समझ में आ रहा है आपको? हेमंत जी, जिस तरह की टिप्पणी आज हाई कोर्ट ने की है, तो निश्चित तौर पर सरकार हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा कर दे। लेकिन यहाँ समझने की एक चीज जरूरत है कि ऐसा कुछ पाइपलाइन में नहीं है कि अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नवंबर से पहले चुनाव राजस्थान सरकार नहीं करना चाहती, तो सरकार के पास ऐसी कोई योजना या कोई ऐसी बड़ा प्लानिंग पाइपलाइन में नहीं है कि अगर नवंबर में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाएगी, या आज की तारीख में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तो इसलिए यह आरोप कि कम से कम सरकार जानबूझ करके चुनावों को टालना चाह रही है राजनीतिक फायदे के लिए, यहां मैं खासतौर पर वर्ड यूज करना चाहूंगा राजनीतिक फायदे के लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को और भजनलाल सरकार को इस चुनाव को टालने से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, उनके पास कुछ संवैधानिक ग्राउंड है, उनके पास में कुछ लीगली ये राइट्स हैं, जिसकी वजह से, जिसके बिहाफ पर उन चुनावों को टालकर शायद एक राज्य एक चुनाव की जो अपनी प्लानिंग, जिसकी घोषणा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी, शायद उसको पूरा करना चाहती है। इसलिए इन चुनावों को शायद मुझे लगता है कि टाला जाए। लेकिन लीगली राइट तो मुझे लगता है कि चुनाव टालने का किसी के पास नहीं है। फिर भी डागर साहब जो है, आता हूं आपके पास, देवेंद्र साहब इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? जो आशुतोष जी ने कहा कि सरकार के पास एक लीगल राइट है कि चुनाव डिले कर सके। आ रहा हूं सर, मैं पंकज जोशी जी आपके पास। सरकार सब कुछ होती है, लेकिन सरकार को जानबूझ के चुनाव नहीं करवाना चाहिए। सबके सामने पूरे हिंदुस्तान को पता है। अभी जैसे हमारे जो पूर्व आईपीएस साहब है, उन्होंने, जगरूप जी ने कहा कि अगर इन्होंने ये चाहे तो चुनाव कभी करवा सकते हैं, लेकिन इनका मूड बिल्कुल नहीं है चुनाव करवाने का। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उनकी तारीख क्यों नहीं देती? उनको चुनाव को आगे 5 साल से क्यों नहीं बढ़ाती? पंकज जोशी जी जवाब दे रहे हैं। पंकज जोशी जी, ये बात अवमानना तक जाती ही क्यों? सबसे पहली बात तो है कि कोर्ट 2 बार जब तारीख दे चुका, आदेश दे चुका है, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान क्यों नहीं? अवमानना की नौबती क्यों? देखिए हेमंत जी, 2 बड़ी बातें हैं। हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट ने जो है 2021 में कहा था कि आप चुनाव जो है ओबीसी आयोग का गठन करें। क्या कांग्रेस की मंशा थी क्या ओबीसी आयोग का गठन किया जाए? मुझे बताइए, क्या गठन की मंशा थी? और नहीं थी तो ऐसा क्या था गठन करने में? क्या इनके पास व्यक्ति नहीं थे, योग्य व्यक्ति नहीं थे? जगरूप यादव जी खुद बैठे हुए हैं, ओबीसी से आते हैं। मुझे बताइए कि ये बिल्कुल फ्री थे, इन्हीं को ही बना देते अध्यक्ष उसका, और इन्हीं के उसमें करा देते। कम से कम ओबीसी आयोग की जो है कम से कम एक गठन तो कर लेते। आपने भी 2021 में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कांग्रेस के सामने कि ओबीसी आयोग जो है, अरे भाई मैं तो कह रहा 21 में सरकार में नहीं थे, हम तो नहीं थे ना, लेकिन हमने तो अभी सरकार में आ गए, तो अभी कहीं ना कहीं फिट कर दीजिए। अभी भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, अलग-अलग हमने बना दिया ओबीसी आयोग। पंकज जी, अरे हमने ओबीसी आयोग बना दिया ना, इसका फैसला नहीं है। और जगरूप जी तो निकाय के सीईओ रहे हैं, जगरूप जी तो निकाय के सीईओ रहे हैं और निकायों को देखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बड़ी चीजें हैं कि लगातार कहीं ना कहीं, देखिए ओबीसी में हमेशा ये हुआ, ओबीसी का लगातार जो है यदि किसी तरीके से विरोध किया तो कांग्रेस ने विरोध किया, और इसी कारण से आज जब कभी भी बात आती है, कोई भी बात आती है ना, तो सबसे पहले जो है उसके पीछे पड़ते हैं कि साहब ओबीसी को लेकर के। जगरूप जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जगरूप जी, एससी एसटी को आपने किसने रोका था? लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते नहीं थे कि ओबीसी जो है, ओबीसी का वोट बैंक जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक जाए। और मैं यही कह रहा हूं कि बार बार जब चीजें हुई तो 21 से लेकर के अभी मैं एक दो बातें और कह दूं मैं जी, एक बार उनका रिएक्शन ले लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। जी जगरूप जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हेमंत जी, देखिए पंकज जी जो कह रहे हैं वो 2 बातें इसमें इन्हों को शायद तथ्य से परे हैं। एक तो ये कह रहे कि इसी कोर्ट का नहीं, वो महाराष्ट्र सरकार का है, किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला किए बगैर आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। फिर सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण के आधार पे आप निर्वाचनों को नहीं टाल सकते। 5 साल की समय सीमा आप पे बाध्यकारी है सरकारों पे, वो उसको करानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कराते तो उनको जनरल वार्ड बनाते हुए कराइए। तो ओबीसी को आरक्षण देने न देने का सवाल जहां आएगा तो संप्रति जो भी सरकार है सत्ता में वो आएगी। रही बात मुझे बनाने का, तो मुझे बना देते, मैं तो 3 वीक में अभी भी ओबीसी आयोग की चुनाव वो रिपोर्ट दे सकता हूं।
और ये वैसे बात अभी भी सही अभी है। अगर ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो सरकार के पास पावर है कि पुराने वाले आयोग के अध्यक्ष को हटा करके जगरूप जी के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। आपके पास तो पावर है पंकज जोशी साहब, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 45 दिन में राज्य निर्वाचन आयोग हेमंत जी, 90 दिन का समय कौन से हेमंत खाते जी, मांग हेमंत रहा जी, है? मैं यही कह रहा 45 दिन हूं। में अभी चुनाव देवेंद्र जी करा बैठे हुए हैं, 110 की एप्लीकेशन लगाए वहां पर और कहे कि मैं दे सकता हूं, मेरे पास डाटा है सारे के सारे, और मैं जो है आपको तो मैं कह रहा हूं यही क्या, मैं कह रहा हूं बैठ करके साथ में और ये रिपोर्ट दे दे वहां कि भाई मेरे पास डाटा है पूरे और ये रिपोर्ट नहीं पूरी, मैं दे देता हूं। डाटा नहीं, बात जो ये सर्वे नहीं हो रहा है, है। ये दे सकते सर्वे हैं 3 वीक कोई का था। थोड़ी है। बात यह है देखिए, कि आप आखिरकार ये दे सकते हैं। ये आरोप भी लगा रहे थे, अभी देवेंद्र जी भी आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने ओबीसी आयोग को कह दिया कि आपको रिपोर्ट नहीं देनी है और आप कोर्ट में जाकर के कह देंगे कि हमें नवंबर में चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, और टीवी पर आप कह देंगे हम तो तैयार है साहब, हम तो क्या करें, ओबीसी आयोग दे नहीं रहा। नहीं, नहीं, हेमंत भाई, का समय मांग रहा है। हेमंत भाई, वो रोचक बात है, हेमंत भाई, भारत दो बड़ी निर्वाचन चीजें आयोग हैं। 45 दिन आज में मुझे बताइए चुनाव कि करवाता मैं है, ये कह रहा 90 हूं दिन का कि समय आप मांग रहे ये हैं। इतने टाइम क्यों लगा? मुझे बताइए, ओबीसी आयोग बनने में बन गया, जो है अब केंद्र बन में गया, OBC लेकिन अब आयोग सवाल बना यह है था। कि ओबीसी आयोग बनने के बाद इतना टाइम क्यों लगा रिपोर्ट आने में? तो किसके टाइम पे बने भाई? छोड़ दीजिए उसको। आपके टाइम में बना देते ये भी। लेकिन आप 23 में सत्ता में आ गए थे, 23 के बाद कभी भी बना के आपको आरक्षण आपको देना है, पंचायती राज के चुनाव संप्रति सरकार को कराने, कांग्रेस को नहीं यही तो हम कराने। आपसे कह रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण देना या नहीं देना आपका जगरूप दायित्व जी है। यही तो कह रहे थे कि आते ही हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई जो है ओबीसी को जो है कम से कम उनका प्रतिनिधित्व हो, उन लोगों का जो है कम से कम इन चीजों में रहे, तो उसमें दिक्कत क्या थी भाई? उनका आरक्षण होना चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, उनका पहले तो था ही। लेकिन 5 साल तक यदि वो सुप्रीम चुनाव कोर्ट से का बाहर फैसला रहे हैं, ट्रिपल नहीं टेस्ट का तो ओबीसी में आप 22 में 5 है साल ना। नहीं लगा, नहीं मुझे बताइए कितने साल हो गए देश को आजाद हुए, और केंद्र में ओबीसी आयोग बनने में कितना टाइम हुआ? लगातार जब आपको था 21 में कहा था तो 21 में बना लेना चाहिए था, ये तो सोच सकते थे ना। और मैं कह रहा हूं आज तो जो है, और दूसरी बात भाई, दूसरी देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज माननीय हाईकोर्ट में कौन गया? कांग्रेस ने कभी इस पर चर्चा की क्या सदन में? पार्टी अभी जो है डागर साहब आए हैं, मुझे बताइए कि एक बार सदन में चर्चा कर लेते हैं, 23 में आते ही डागर साहब खुद एमएलए सबसे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी भाई, ओबीसी आयोग का क्या रखा है, अपन पहले बना लेते हैं। कम से कम वो एक बना के प्रतिनिधि चुन के आए ना, लेकिन कांग्रेस की इच्छा नहीं है कि वो ओबीसी को जो है प्रतिनिधित्व दे और ओबीसी का जो है उसमें जो है सरकार में आए। अब बाकी इच्छा नहीं है उनकी। पंकज जी, वो तो केवल जो है पीछे के रास्तों से जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे के रास्तों से उसको अटकाने और भटकाने में कि ओबीसी आयोग जो है, ओबीसी के लोग जो है कहीं ना कहीं चुनाव कराए, उसमें ओबीसी आरक्षण दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में जो पंचायती राज चुनाव हुए उसमें ओबीसी आरक्षण लागू रहा है। अब चूंकि ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले दिया है, बेस क्या है, किस पे हमेशा दिया है? ओबीसी आयोग का जो दिया उन्होंने का फार्मूला आयोग किसी में आयोग बनाया ना। नहीं, आयोग आप समझिए, ट्रिपल टेस्ट का 22 के बाद दिसंबर 23 तक का था साहब। वो देवेंद्र साहब चुनाव आपको कराने 25 में, और वो बनाएंगे आयोग, वो देवेंद्र बनाएंगे। साहब क्या सरकार ये तर्क रख करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। वो कहावत है कि ना तो नोमन तेल होवे ना राजा नाचे, तो ना तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ना ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। बोलिए डागर साहब। बता रहे हैं कि अगर पंकज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नवंबर में ऐसा क्या हो जाएगा? पंकज जी कांग्रेस में ऐसा क्या कमी आ जाएगी? मुझे ये बता देंगे डागर साहब। विधानसभा में होता तो जरूर बोलता। आप बता दो, आप कब चुनाव देवेंद्र जी रुक जाइए, देवेंद्र जी रुक जाइए, अभी डागर जी का बोलने का नंबर है। जी डागर साहब बोले। विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी लगातार ये बात विपक्ष उठाता आ रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने काफी बार, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी काफी बार अपना प्रेस मीडिया के माध्यम तो डागर साहब उठाता तो रिया, लेकिन वो पूछ रहे हैं डागर साहब क्यों बनाए हो टाइम पर ओबीसी आयोग को अध्यक्ष बना देता, प्रतिनिधि आयोग को। तो कहते थे कि भाई हम भी तो ओबीसी में थे, प्रदेश अध्यक्ष खुद ओबीसी के थे, वो कहते देते कि यार आयोग को बना देते, और मुख्यमंत्री भी ओबीसी के थे। अगर कोई कम से कम दोनों होते हुए आपने नहीं बनाए, कैसी स्थिति है? ओबीसी की रिपोर्ट दीजिए ने, कौन मना कर रहा है? देते थे ओबीसी आयोग में दोनों, अरे मुख्यमंत्री और जो है प्रदेश अध्यक्ष दोनों ओबीसी से थे भाई आपके यहाँ तो महाराज। तो कह रहा हूं, रिपोर्ट अगर देनी थी सरकार की, आयोग की तो रिपोर्ट देते थे। चुनाव डिले क्यों? अरे भाई आप, अरे कह रहे चलो हमारी तो लेट हो गई, आपके 1.5 साल टाइम था ना, आप बना करके दे ही देते ना, खत्म ही करते। तो आप वो 3 साल से राज कर रहे हो गुरु जी, मार रहे हो क्या? आप 3 साल के अंदर रिपोर्ट भी ला करके ले, अब और कब और कितना समय? 1.5 साल
भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, पूरी मशीनरी है, संसाधन है, सरकार में बैठे हुए लोग काम करेंगे, एक मैकेनाइजेशन सिस्टम है, रिपोर्ट आ जाएगी। देवेंद्र जी, ये तर्क कितना आप माकूल मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने आयोग का अध्यक्ष बनाने में देरी की, इसलिए देरी हो रही है 3 साल से? एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सरकार को 5 साल में पंचायती राज नहीं बनाई। ठीक है देवेंद्र जी, आपका इंटरनेट भी कमजोर है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, संवैधानिक और वैधानिक। देवेंद्र जी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी से हमने सेंटर में बनाया, संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से चुनाव कराना वैधानिक रूप से बनाया है। अधिकार के थ्रू जी को बताइए, नहीं इसकी आवाज आ रही। आशुतोष रावत साहब, आशुतोष जी से कैसे देखा जाए? भाई सरकार ये कह रही है, बार बार कह रही है कि वो देरी हुई ओबीसी आयोग, ये नहीं कह रही कि 3 साल के अंदर हमने ओबीसी आयोग बनाने के बाद में सर्वे करवा करके रिपोर्ट ला करके अभी तक लोटियां निकाल करके कर सकते थे 2 साल, उसमें साल भर में भी किया जा सकता था। 32 साल जो पड़े रहे उसे पानी की आ जाऊंगा सर, एक एक चीजें लाई रहे ना। आशुतोष जी अनम्यूट कीजिए सर। ओबीसी आयोग की वर्किंग को भी देखना पड़ेगा कि ट्रिपल टेस्ट का एक जो बाध्यता है उसको भी जो ओबीसी आयोग है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्रपोजिशन से ओबीसी वर्ग का वाकई ग्राउंड पर है और क्या 50% के अंदर आरक्षण के अंदर किस तरह ओबीसी के सीटों का विभाजन होना चाहिए। तो यह कह देना कि मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है, आशुतोष जी कानूनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये मैटर ही नहीं है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे या नहीं दे। बिल्कुल, देखिए चुनाव कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है और यह संवैधानिक जिम्मेदारी है। इससे शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह ओबीसी आयोग उनको एक ऐसा मौका मिल गया है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह सरकार की संवैधानिक प्राथमिकता और वह है कि उनको चुनाव कराने चाहिए और समय पर कराने चाहिए। 5 साल के अंदर चुनाव जनता को उसका प्रतिनिधि मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह की चीजें आज की तारीख में हर एक मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता है, भाजपा कांग्रेस दोनों हमेशा बचाव के रास्ते ढूंढती है, मुझे लगता है उससे परे शायद ओबीसी आरक्षण के साथ में समय पर चुनाव, ये दोनों चीजें जनता को मिलनी चाहिए। जगरूप जी, क्या ये मैटर करता है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा तभी चुनाव होंगे? जो बार बार ये मामला उठता है कि ओबीसी आयोग ने देरी कर दी, पहले कांग्रेस ने देर से बनाया, हमने तो अब कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर यही बात थी तो हाईकोर्ट में ये प्ली लेनी चाहिए थी राज्य सरकार को कि कांग्रेस सरकार ने, विगत कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया इसलिए हम रिपोर्ट नहीं है। नो, ओबीसी जो 22 में फैसला आया उसमें यह तय किया कि ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले के बिना ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये राज्य सरकार, जो भी सक्षम सरकार इन पावर है, उसका दायित्व है। वर्तमान संप्रति सरकार को आए भी बहुत समय हो गया, और फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में कि ये केवल निर्वाचित सरकार का दायित्व है। आप ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं तो आप अपना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पे आयोग बना के उसकी रिपोर्ट लेके दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो जनरल वार्ड के रूप में आप जाइए। ये आंट लगाना कि साहब कांग्रेस ओबीसी को नहीं देना चाहती है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कांग्रेस का कोई दायित्व नहीं था। 22 में फैसला आया था, चुनाव 25 में होने थे, ये आयोग बना भी देती तो ये आयोग को भंग करते, उसका आयोग तो कोई चलता नहीं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो वास्तविक बात यह है कि वर्तमान सरकार ने पहले से अच्छा आप इनसे जुड़े हुए रहे लगातार, आप तो जगरूप जी एक कितना समय चाहिए? अभी पंकज जी आपको आयोग के अध्यक्ष की बात भी कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूं कि आयोग के अध्यक्ष को या आयोग को कितना समय चाहिए प्रतिनिधित्व के डेटा देने में? 3 वीक अब ले रहा है ना, अब एफिडेविट दिया ना, अभी आयोग ने एफिडेविट दिया कि हम 3 वीक में सर्वे करके 14 अगस्त तक रिपोर्ट दे देंगे। आपने ये सर्वे अब जुलाई में क्यों कराया? आपको एम्पेरिकल डेटा लेने के लिए 3 वीक का समय चाहिए था। 3 वीक का समय और कुछ टेबुलेशन का जोशी जी 2 वीक टेबुलेशन। देखिए 3 वीक का समय जो है उस जो कार्य हो चुका है उसके बाद जो कार्य चल रहा है उसके लिए 3 वीक का समय भी 3 वीक में हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो तो 31 ये बात तो पहले कह सका ना, जुलाई जब डेट दी थी या आयोग पहले भी जाकर के ये कह सकता था ना, 1 साल पहले भी दे सकता था सर्वे करवा करके, क्या दिक्कत थी? देखिए हेमंत भाई जब आयोग का तो मैं नहीं कह सकता भाई क्या रीजन रहे कितने रहे, तो आज तो माननीय जो है हाईकोर्ट ने आयोग के सदस्य सचिव को सुना है ना, अब उसमें जो भी फैसला आएगा उसको मान्य होंगे।
हम थोड़ी मना करेंगे भाई इस चीज में कि हम इसको नहीं करेंगे। अब मतलब 5 दिन बाद में अपडेट आ जाएगी कि न्यायिक प्रक्रिया का हमेशा सम्मान किया, ये मान के चले 5 दिन में डेट आ जाएगी। जो भी देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है उस संविधान के अंदर तो लिखा हुआ है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल सही बात, संविधान में तो ये लिखा हुआ है, डिले का प्रावधान ही नहीं है। कितने की नहीं, कोई प्रावधान नहीं, डिले का प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान में क्या क्या किया इन्होंने पता है ना। अब उन्होंने क्या किया छोड़ो ना, वो तो आप उनकी लकीर पीटोगे क्या पंकज जी? उन्होंने क्या किया, अरे उनको छोड़ो ना। अरे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र मुझे बताइए। नहीं अब उनके पद चिन्हों पे लोकतंत्र चलेगा क्या? उनके पद चिन्हों पर लोकतंत्र चलेगा क्या? कल ही तो आप विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। जी कह रहे हैं कि बिना जो है ओबीसी जो है आरक्षण के जनरल वार्ड मान के करा दिए जाए। क्या कांग्रेस इसमें सहमत है क्या? पूछ रहे हैं जगरूप जी के उससे सहमत है क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ कह दीजिए, कांग्रेस कहते हैं हाँ करा लीजिए। कांग्रेस क्या कहेगी? यदि विपक्ष कहेगा एलओपी कह दे, ये एलओपी कह दे, है ना, एलओपी कह दे, एलओपी को क्यों कह रहे हैं? रिपोर्ट के जनरल वार्ड के कराई करते हैं। देना आपका दायित्व है, अगर नहीं दे पाएंगे तो आप बदनाम होंगे। अरे फिर वो एलओपी तो पूछ ले, आप कह रहे हैं कि भाई जनरल वार्ड की करा दे, क्योंकि आप कह रहे हैं अब ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर चुनाव कब होंगे। इसे लेकर उम्मीद ये की जाए कि सोमवार को क्या कुछ होता है कोर्ट में, ये देखने वाली बात है।